हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 140 रुपए का शेयर है ओएनजीसी का। और देखा जाए तो आज हल्की सी ही तेजी है, बाजार काफी अच्छे मूड में है, आज काफी बड़ी तेजी दिखाई है, निफ्टी 300 पॉइंट से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओएनजीसी में कोई उतनी बड़ी रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओएनजीसी क्या खरीदने लायक कंपनी है भी कि नहीं, और खरीदारी करी हो तो क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल होगा खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 140 रुपए का शेयर है ओएनजीसी का और एक महीने में बहुत अच्छी तेजी है। 127 रुपए से लगातार ये भागा है, काफी अच्छी रफ्तार बनी है। और ओएनजीसी को लेकर इससे पहले भी मैंने कहा था 130 रुपए के नीचे शेयर सस्ता है, और इवन अगर ये और नीचे जाता है तो खरीदारी करते रहना, एवरेज करते रहना, लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद के भूल जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल मुझे नजर आता है शेयर प्राइस में ग्रोथ से नहीं। डिविडेंड इतना सारा ये आपको पे कर सकता है कि आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, और शेयर में ग्रोथ भी डेफिनेटली समय के साथ आपको नजर भी आएगी। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 8.5% की गिरावट है। और देखो, कभी भी इसको ऊपर के लेवल पर नहीं खरीदना चाहिए, तब ऐड नहीं करना चाहिए जब ये अपने हाइस पर बैठा हुआ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी ये अपने हाइस पर बैठा होगा गिरावट आएगी, वहां पर से वापस तेजी बनेगी, वापस गिरावट आएगी, वापस तेजी बनेगी। तो खरीदारी के मौके तब आते हैं जब भी आपको सस्ता मिल रहा हो। जब कोविड के वक्त ये सस्ता था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी थे कि खरीदारी कर सकते हो। और देखो, ये वो शेयर है जैसे कि आपकी बाइंग यहां पर 70-75 की है, तो साल भर में आपको कम से कम ये 8 या 9 रुपए का डिविडेंड पे कर देगा, जो आपको देखने को मिलेगा कम से कम। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 11 से 12% का होता है सिर्फ डिविडेंड, जो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी शायद नहीं पे कर पाते हैं। और डेफिनेटली शेयर में आपको तेजी तो देखने को मिल ही जाती है समय के साथ साथ। तो जब भी सस्ता मिले तो ही खरीदो, महंगा मिले तब इंतजार करो। यहां पर डूबने वाली कंपनी कतई नहीं है ये। ओएनजीसी में अगर हम बात करने जाए तो ओएनजीसी 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, 1 करोड़ के आसपास इसके वॉल्यूम पहुंच चुके हैं, और शायद मार्केट जब क्लोज होगा तो और ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहां पर हम रिजल्ट्स की बात करें तो भैया कंपनी अच्छे प्रॉफिट क्लॉक कर रही है, इनका रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। जहां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियों में लॉस देखने को मिल रहा है, वहां ओएनजीसी लगातार बड़े बड़े प्रॉफिट छाप रही है। 12,000 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है जून क्वार्टर में, और रेवेन्यू भी सबसे हाईएस्ट रहा है इस बार। तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं। सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास, मतलब सरकारी कंपनी है ये, तो 58.89% की होल्डिंग है। 8.96% एफआईएल के पास है, 7.89% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.26% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी हुई है। लेकिन फिर भी तीनों बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कम शेयर है इनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी नहीं होते। ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ओएनजीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग कह रहे हैं यहां पर खरीदारी करो। इतना ही नहीं, ओएनजीसी भैया इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ा एक्सपांशन कर रहा है। इवन लंबे समय से काम कर ही रहा है वो, कई सारी गल्फ कंट्रीज में भी कंपनी काम कर चुकी है, कर रही है। यहां पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी आई, बाद में कम हो गया, बाद में एक बहुत बड़ी रफ्तार आई, और अभी ये और ज्यादा रेवेन्यू आपको दिखाता नजर भी आने वाला है ये, क्योंकि अच्छे रेवेन्यू इनने क्वार्टर 1 में दिखाए हैं। क्वार्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो 14 नवंबर को रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और डिविडेंड भी ये आपको देने वाला है। अगर आप डिविडेंड की बात करो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी साल इसने 1.75 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया है, फिर बाद में 3.25 रुपए का पे किया, अभी नवंबर में फिर से पे करेगा ये इनके रिजल्ट। और किनको मिलेगा ये डिविडेंड? जिनके पास 21 नवंबर से पहले ओएनजीसी के शेयर्स होंगे, उन सब को डिविडेंड मिलेगा, वो सब डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर 14 नवंबर को रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो वो जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी पहले भी अच्छा डिविडेंड पे कर चुका है, और नवंबर में जो डिविडेंड होता है वो काफी हाई होता है। तो इस बार भी उम्मीद करेंगे कि जो इनका डिविडेंड होगा वो कम से कम 6 या 7 रुपए का डिविडेंड हो सकता है, इवन 5 रुपए का तो होगा ही होगा, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी इनसे। कंपनी अच्छे रेवेन्यू क्लॉक कर रही है, कंपनी के में हालांकि खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। मैं कहूंगा कि हाँ, मौके बन रहे हैं, यहां पर अभी भी बन रहे हैं।
लेकिन 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 किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी मौके नहीं है, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है हर बार। और 3.86 का पी है, सेक्टर पी 13 का, सस्ता तो है, अभी भी सस्ता है ये। और यही वजह है कि 71% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो यहाँ पर। कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, डोमेस्टिक है, एफआईज भी है। रिटेल के पास बहुत कम होल्डिंग है, मुश्किल से रिटेल इन्वेस्टर 2.76% की ही होल्डिंग यहाँ पर ओन कर पाए हैं या फिर लेकर बैठे हुए हैं, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादातर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर है और बड़े बड़े फंड हाउसेस ही लेकर बैठे हुए हैं। ओएनजीसी अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से बेहतर कंपनी है, लेकिन कब? जब वो सस्ता शेयर इसका मिल रहा हो, जब महंगा मिल रहा हो तब नहीं है। और जो पैसा यहां पर बनेगा वो बनेगा आपका डिविडेंड के थ्रू। कंपनी में उतना पोटेंशियल है कि हर साल बहुत ही दमदार आपको डिविडेंड पे करेगा। तो यही मैं कहूंगा कि डिविडेंड तो आपको पे करेगा ही करेगा अच्छा, लेकिन आपकी जो बाइंग प्राइस है वो हमेशा कम होनी चाहिए। और जब भी ये शेयर टूटेगा, सस्ता होगा, खरीदारी के मौके तब भी बनेंगे। इसके अलावा ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो और सरकारी कंपनी है, दमदार कंपनी है, जिसमें ओएनजीसी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 70 रुपए का शेयर है, काफी दमदार कंपनी है, काफी भारी भरकम डिविडेंड ये भी कंपनी पे करती है। और जब ये कंपनी डिविडेंड पे करती है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है किसको? ओएनजीसी को, क्योंकि ओएनजीसी के पास 14.20% की होल्डिंग नजर आती है इनकी। तो एक बहुत बड़ा फायदा ओएनजीसी को भी यहां पर होता है। लेकिन दूसरी ओर एक और कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी भारी भरकम डिविडेंड पे करता है हर साल। और यहां पर प्रमोटर पे कौन बैठा है? तो प्रमोटर पे बैठा है ओएनजीसी, 55% जितनी होल्डिंग है। तो दो बड़ी सरकारी कंपनी जो ऑल मार्केटिंग कंपनी आप कह सकते हो, उसमें ओएनजीसी, एक में तो प्रमोटर है और एक में ओएनजीसी बहुत बड़ी क्वांटिटी ओन करता हुआ बैठा है। तो देखो, पहली चीज है कि कंपनी काफी स्ट्रांग पोजीशन पर है, कंपनी के खुद के रेवेन्यू बहुत शानदार है, कंपनी के खुद के प्रॉफिट काफी शानदार है ओएनजीसी के। और यही वजह है कि मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि जब भी सस्ता होगा ओएनजीसी का शेयर, खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे। नजर आपकी होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। अभी भी मैं कहूंगी अगर आपके पास है तो रखे रहो, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कभी बेचने की जरूरत नहीं है इसको। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। हर 10 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करते चले जा सकते हो। यहां पर डूबने वाली कंपनी नहीं है, डूबने का खतरा इसमें ना के बराबर है। और कंपनी हर साल अच्छा डिविडेंड पे करेगा, लेकिन साथ ही साथ शेयर में तेजी आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तेजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कभी भी आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 200-300 का बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाए, क्योंकि ये नहीं होने वाला है। क्योंकि इनके कैपिटल से एक बहुत बड़ा पैसा डिविडेंड के तौर पर सरकार निकाल लेती है, जिसकी वजह से ये अपने उतने हैवी एक्सपांशन की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। और जाहिर सी बात है, डिविडेंड का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो सरकार को मिलता है, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्टेड यहाँ पर उनको भी तो मिलता ही है यहाँ पर। तो जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बनेगा, ना कि शेयर प्राइस में तेजी के थ्रू। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।